स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स व्हाट? एक माइक्रोस्कोप होता है, आप माइक्रोस्कोप से कोई से भी पतली सी छोटी भी चीज़, जैसा अगर आप ऐसा देखोगे आपको नहीं दिखेगा, ओके। तो माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो आपको बारीक से बारीक चीज़ भी आपको बड़ी दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना जैसा लाइक किसी को कोरोना आपने छू लिया तो आप उसको टच करके किसी पेपर में माइक्रोस्कोपिक के थ्रू मेडिकल साइंस वाले देखते हैं तो उस पर कोरोना हिलता हुआ दिखता है, कीड़े दिखते हैं। तो मतलब दिखने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? डैट मीन्स स्मॉल से भी स्मॉल जो चीज़ होती है वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। गॉट इट? हमारा मीनिंग हो गया 4 लाइन का, एक डेफिनेशन हो गया। आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या है, तो आपको मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, उसके फीचर्स पे आना, ओके। उसके बाद में बच्चे लोग ये हम लोग आगे पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस, थ्योरी ऑफ द फैक्टर प्राइस, थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए चैप्टर में इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दोनों का डिस्टिंग्विश, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें और कुछ आता भी नहीं है, और इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बस, ओके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, तो यहाँ पे हम लेंगे स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रोस्कोपिक में माइक्रो इकोनॉमिक्स में फीचर्स के पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। आप यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, हमने ये मीनिंग में पढ़ा है। इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, प्राइस हाउस होल्ड एक घर के बारे में, एक चीज़ के प्राइस के बारे में, एक कंपनी के बारे में, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में बताता है। सेकंड पॉइंट, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी थ्योरी है? मैंने बताया प्राइस थ्योरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। डिटर्मिनेशन मीन्स डिसाइड करना, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है डिसाइड करना। माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये प्राइस थ्योरी है, माइक्रो इकोनॉमिक डिसाइड करता है कि प्राइस क्या होगा गुड्स और सर्विस का और प्रोडक्शन का, ओके। हैंस मीन्स इस प्रकार से, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी, म्हणून त्याला प्राइस थ्योरी म्हणतात, ओके, इसलिए उसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मीन्स होता है पार्ट, हर एक पार्ट। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आपको वाटरमेलन दूंगा, कलिंगड़, ओके, तरबूज दूंगा, तो पूरा तरबूज वो लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, नहीं खा सकते, इसलिए हम उसको स्लाइस करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, इक्वल टुकड़ा करेंगे, ओके, तब उसको खाते हैं हम लोग, तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देखो, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज डील विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालाइज द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, that is the individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolate an individual unit from other force and the study its equilibrium independently. Okay, student, यहाँ पे एक होल बड़ा इकोनॉमिक्स है, अगर पूरा इकोनॉमिक्स को समझना है तो हमको इंडिविजुअल इसको हमको पार्शियली इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ पाएंगे, इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ पाएंगे, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे, ओके। इसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्टन अजम्पशन मतलब होता है जिसमें लॉ एप्लीकेबल है। लॉ एप्लीकेबल मतलब उसमें मीन्स शॉर्टकट में बोलूँगा आपको, जिसमें ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी, यू कैन से दैट पॉसिबिलिटी, ओके, अजम्पशन। तो microeconomics begin with the fundamental assumption, other thing remaining constant, okay, such as the perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. This assumption make the analysis simple, okay. अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको कुछ अजम्पशंस है, वो अजम्पशन को ध्यान में रख के समझना पड़ेगा। वो अजम्पशन क्या है यहाँ पे दिया है, सेटरेज द परिवेश सच एज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मीन्स आपको परफेक्ट कंपटीशन देखना पड़ेगा कि परफेक्ट कंपटीशन मतलब वहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। वो समझना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट
4th चैप्टर में परफेक्ट कंपटीशन, लेजियर फेयर पॉलिसी। लेजियर फेयर पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि सबके लिए होनी चाहिए, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपके एक बिल्डिंग में लाइन से 6 दुकान है, 6 दुकान में हर एक दुकान का प्राइस थेरी अलग रहेगा। कोई 10 रुपये का बेचता रहेगा, कोई 12 रुपये का बेचता रहेगा, मीन्स कोई 14 रुपये का बेचेगा, कोई 10 का बेचेगा, कोई 9 का बेचेगा, तो हर एक का प्राइस अलग है। तो वो आपको समझना ज़रूरी है कि प्राइस ऐसा अलग क्यों है, उसको बोलते हैं अजम्पशन, पॉसिबिलिटी को पहचानना। ओके, दिस अजम्पशन मेक द एनालाइज सिंपल। इसके बाद में आता है स्टूडेंट 5th पॉइंट, स्लाइसिंग मेथड। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड, इट्स स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमिक्स इनटू अ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट and then study each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of the individual demand out of the aggregate demand. स्लाइसिंग मेथड मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया। जैसे एक वाटरमेलन है, तरबूज है, कलिंगड़ है, उसको आप पूरा नहीं खा सकते हो, उसको टुकड़ा करोगे ना, उसको बोलते हैं स्लाइस करना। तो आपको इकोनॉमिक्स समझना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको हर एक पार्ट को उसका समझना पड़ेगा, इसलिए इसको बोला गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्लाइसिंग मेथड। यू कैन राइट इन बोर्ड एग्जामिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजिंग द स्लाइसिंग मेथड एज कम्पेयर टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इसके बाद में 6th पॉइंट होता है यूज ऑफ द मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यस, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, आपको मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। मार्जिनलिज्म मीन्स होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मार्जिनल मीन्स होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल। जैसा मैं 5 मैंगो खाता हूँ, मेरा पेट भर जाता है, मैं 6वां मैंगो नहीं खा सकता, ज़बरदस्ती खाता हूँ, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, एडिशनल, मार्जिनल। ओके, याद रखो, उसकी भी थ्योरी है, आगे आएगी 2nd चैप्टर में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हर एक थ्योरी को समझना है। द कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनलिज्म इज द की टूल्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म मार्जिनलिज्म इन द चेंज द राउट इन द टोटल बाय अन एडिशनल यूनिट। ओके, मैंने बताया ना आपको, टोटल बाय अन एडिशनल यूनिट। आप 4 मैंगो खाते हो, वो आपका टोटल हो गया, अगर उसके ऊपर खाते हो तो वो एडिशनल यूनिट में गिना जाएगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल। रिमेंबर, मार्जिनल एनालाइज हेल्प टू स्टडी द वेरिएबल थ्रू द चेंज। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि चेंज क्या हो रहा है आपके पेट में। ऑलमोस्ट 4 से ज़्यादा खाओगे, एक्स्ट्रा खाओगे तो पेट ख़राब हो जाएगा, उसको बोलते हैं चेंजेस। प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर टेक द इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। मार्जिनल प्रिंसिपल ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये दोनों यूज़ करते हैं। कंज्यूमर शॉपिंग करने के लिए यूज़ करता है, प्रोड्यूसर बेचने के लिए यूज़ करता है। कैसे, आगे पढ़ेंगे। एनालाइज ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली। ये जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब बहुत सारे सेलर होते हैं वहाँ पे, मोनोपोली मतलब वहाँ पे सिंगल सेलर होता है, और मोनोपोलिस्टिक मतलब सिंगल सेलर ही पूरा डील करता है, जैसा दीवा के केबल वाले, वो मोनोपोली में आ जाते हैं। ओके, मोनोपोलिस्टिक हो गया वो। और ओलिगोपोलिस्टिक पॉली मीन्स होता है ये सब लाइक गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट। ये सब माइक्रो में आता है। ओके, ये 5th चैप्टर हमारा पूरा पॉइंट नंबर 7 पे डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट आता है 8 लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड ओनली इंडिविजुअल यूनिट, बिकॉज माइक्रो का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के बारे में बताता है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल की जानकारी मिल गई, उसका बिहेवियर मालूम पड़ गया, तो वहाँ पे हमारा स्टडी कंप्लीट हो जाता है, राइट। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इंडिविजुअल नहीं, हज़ारों करोड़ों इंडिविजुअल के बारे में बताता है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। रिमेंबर, it does not deal with the nationwide economics problems such as inflation, deflation, balance of payment, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा हो रहा है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स महंगाई कितना है, बेरोजगारी कितना है, कितना पॉपुलेशन बढ़ गया है, ये सब के बारे में नहीं बताता है, ये इंडिविजुअल के बारे में बताता है, इसलिए ये लिमिटेड है। ओके, सबके बारे में बताएगा तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा। रिमेंबर, ओके। तो ये थे हमारे पॉइंट बच्चे लोग, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लो, और होपफुली अभी बोल रहा हूँ, दीवा में जगदीश बुक डिपो का दुकान खुला रहता है, तो जाके कल ओपन रहेगा। इकोनॉमिक्स और बीके का आप टेक्स्ट बुक ले लो, बिकॉज थोड़े दिन के बाद मैं जूम ऐप के थ्रू, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, जूम ऐप के थ्रू मैं बीके का लेक्चर लूँगा। फ़िलहाल थेरी 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स, एसपी
फिर ओसी कंप्लीट करूँगा और साथ में बीके भी लूँगा, बिकॉज स्टडी करना है आपको अभी से। टाइम पास मत करो। अभिषेक, राज, ठीक है, जिनका 2 जन का नाम नहीं, और भी 2 बच्चे हैं जो भी स्टूडेंट हैं, सिद्धेश एंड काजल। काजल तो गांव में बुक नहीं है, लेकिन मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा इसका, तो इसके थ्रू आप पढ़ो, पॉइंट्स याद करो, बस याद करके उसको लिखो, तब जाके आपको बाय ऐड करना है, अंदर का एक्सप्लेनेशन याद हो जाएगा। मैं लॉकडाउन के बाद जब क्लासेस चालू होगा वापस से पूरा लेक्चर एसपीओसी का सेशन रखूँगा, अच्छे से फेस टू फेस समझाऊँगा। फ़िलहाल ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, तो आप इसको पढ़ो, ठीक है। तो कल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल से आपको शाम को 5 बजे फिक्स टाइमिंग है, 5 PM रोज़ क्वेश्चन का आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा। फ़िलहाल आज थोड़ा बिज़ी था 2-3 दिन, लेकिन 2 दिन से बिज़ी था, लेकिन कल तक आपको ऑन टाइम 5 PM को आपको रेगुलर मिलेगा। आपको आना है, लेक्चर अटेंड करना है और लाइक्स करने वीडियो, कमेंट करना है थैंक यू या जो भी आपको लिखना है, तो मालूम पड़ेगा कितने लोग ने अटेंड किया है। प्लीज़ बाय।